देवताओं ने एक बार ये जानना चाहा कि इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली कौन है, और जो उत्तर मिला उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया। लेकिन एक श्राप के कारण इस सबसे बड़ी शक्ति की महिमा संसार से छिप गई। ओम गणेशाय नमः। वैशाख मास महात्म्यम की इस पवित्र श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे एक ब्राह्मण का पतन हुआ, पत्नी की अतुलनीय सेवा और उसका शिकारी के रूप में जन्म होना। अब वही शिकारी जीवन के सबसे गहरे रहस्य को जानना चाहता है। शिकारी ने विनम्रता से पूछा, हे ऋषि, भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? कौन इस संसार का आधार है? उस पर ऋषि शंख ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें परम सत्य बताता हूँ। विष्णु, जो कि निष्कलंक है, अनंत हैं, सत्य, चित्त और आनंद से युक्त हैं। पूरी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है। सृष्टि, पालन, संहार सब उन्हीं के अधीन है। उन्हें इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, न तर्क से, न अनुमान से, केवल शास्त्रों से। शास्त्रों में भी वेद, पुराण, इन सब के माध्यम से ही उन्हें जाना जा सकता है। जो उन्हें समझ लेता है वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ऋषि आगे बोले, इस सृष्टि में शक्तियों का क्रम है। मनुष्य देवता से छोटे हैं, देवता ऋषि से छोटे हैं, ऋषि इंद्र से छोटे हैं, इंद्र शिव से छोटे हैं, और इन सबसे भी श्रेष्ठ प्राण, जीवन शक्ति। पूरा ब्रह्मांड प्राण से संचालित है। प्राण के बिना कुछ भी जीवित नहीं। लेकिन ध्यान रखना, प्राण भी विष्णु के अधीन है। ऋषि बोले, एक समय देवताओं में विवाद हुआ कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। किसी ने कहा, मैं श्रेष्ठ हूँ। दूसरे ने कहा, नहीं, मैं हूँ। जब इस विवाद का कोई हल नहीं निकला तब वे सब पहुँचे नारायण के पास। भगवान मुस्कुराए और कहा, इसका नतीजा एक परीक्षा से सत्य स्पष्ट होगा। एक मानव शरीर बनाया गया जिसमें से कि एक एक करके सभी देवता बाहर निकलने लगे। सबसे पहले आंखें बाहर निकली, तब शरीर अंधा हो गया। कान गए, सुन नहीं सका। वाणी गई, बोल नहीं सका। मन गया, सोच नहीं सका। लेकिन जैसे ही प्राण बाहर निकला, शरीर तुरंत गिर पड़ा। सभी देवता स्तब्ध रह गए। ये कैसे हो सकता है? प्राण ही जीवन है। सभी देवता फिर से शरीर में प्रवेश करने लगे, ये देखने के लिए कि किसके प्रवेश से वो शरीर फिर से जीवित हो सकता है। परंतु कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही प्राण लौटा, शरीर तुरंत जीवित हो गया और उसी क्षण प्राण को सबसे श्रेष्ठ घोषित किया गया। ऋषि बोले, प्राण महान है, लेकिन प्राण भी विष्णु के ही अधीन है। वही परम सत्य हैं, वही सबके स्वामी हैं। अब कहानी में आता है एक अनदेखा मोड़। एक बार प्राणदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए गंगा के तट पर यज्ञ करने गए। वहाँ पर कण्व ऋषि गहरे ध्यान में लीन थे। यज्ञ की तैयारी करते समय उन ऋषि का अनजाने में ध्यान भंग हो गया। ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने प्राणदेव अर्थात पवन देव को श्राप दिया, अब से तुम्हारी महिमा पृथ्वी पर प्रसिद्ध नहीं होगी। ये सुनकर पवन देव भी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मैं निर्दोष हूँ, तुमने मुझे बिना कारण के श्राप दिया है। और उन्होंने भी ऋषि को श्राप दे दिया, तुम अपने गुरु के विरोधी बनोगे, तुम्हारा आचरण गिर जाएगा। उस श्राप के फल स्वरूप पवन देव यानी प्राण की शक्ति तो बनी रही, लेकिन उनकी महिमा छिप गई। लोग उनकी शक्ति को नहीं समझ पाए। इसीलिए लोग विष्णु के अवतारों को जानते हैं, लेकिन प्राण की महिमा कम प्रसिद्ध है। हम हर पल सांस लेते हैं, लेकिन उसकी असली शक्ति को नहीं समझते। प्राण ही जीवन है और उस जीवन के स्वामी भगवान विष्णु हैं। इसीलिए हर सांस को महत्व दो, क्योंकि यही तुम्हारा जीवन है। अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।